तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, आज हम परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और पहले मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर पूरा का पूरा करा दिया है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर में आपको पूरा का पूरा समझा चुका हूँ। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। और उसके बाद मैंने एक और टॉपिक कराया था, जो छोटा सा टॉपिक था, वो क्या था, पार्टनरशिप का। वो भी मैं आपको पूरा करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, एसएससी के मैं सारे के सारे आपको टॉपिक्स कराऊंगा। और जिनने भी अभी तक मान लो ये पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, तो फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट। ठीक है, और आज हम प्रतिशत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे भाई परसेंटेज होता क्या है। अब परसेंटेज हम क्या बोल देते हैं, हम परसेंटेज के लिए बोल देते हैं कि भाई मान लो परसेंटेज इज इक्वल्स टू, हम बोल देते हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन, क्या बोल देते हैं, टोटल मार्क्स इनटू 100। हम बोल देते हैं ना, ये इंटू 100 बोल देते हैं। तो ये हो जाती है हमारी परसेंटेज। इतनी बात आपको समझ आ गई। जैसे आपके मान लो 70 नंबर आ गए, कितने में से, मान लो आपके 120 नंबर का पेपर था, ये टोटल थे, और ये आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए भाई अब बता हमें कि कितनी परसेंटेज आई है तेरी, तो हम सीधा क्या करते हैं, 70 अपॉन टोटल कितना, 120 इंटू 100 कर देते हैं। तो उससे हमारी परसेंटेज आ जाती है। वो कैसे निकालेंगे अब वो आपको देखना है। ये ऐसे कर लिया तो ये हो गया 700 अपॉन 12, तो इसको थोड़ा और काटेंगे तो हो जाता है 350 अपॉन 6। और ऐसे निकाल के आप ये निकाल सकते हो परसेंट। जैसे 5 6 जा 30 और 6 8 जा 48, 58.3 कुछ आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो आप ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। अब आपसे कोई मान लो पूछेगा कि भाई अगर हम 0.001 है, इसको बता भाई कितनी परसेंटेज में होगा ये। तो आप क्या करते हो, नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे पूछा कि भाई डेसिमल टू परसेंटेज करना है, या मान लो आपको किसी ने बोल दिया भाई 10% है, उसको तू डेसिमल में कर, तो कुछ भी नहीं करना होता इसमें। ये किसके बराबर है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे हमारी आ जाती है डेसिमल टू परसेंटेज। अगर हम करनी है तो यानी ये कितने परसेंट के बराबर है, ये परसेंट के बराबर है, आप 0.1% के बराबर है। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये पूछा जाए तो इसी का रेसिप्रोकल करना होता है। तो हम क्या बोलेंगे, 10 अपॉन 100। ठीक है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, तो आप कह सकते हो कि भाई ये है आपका 0.1 के बराबर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि एसएससी लेवल में आते हैं। ठीक है, तो और क्या होता है, मान लो आपसे पूछा जाता है कि भाई कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ए से बी, मान लो ए से बी आपका x% ज़्यादा है, तो ये बताओ बी से ए कितना परसेंट लेस है। ठीक है, यानी बी कितना होगा, a प्लस x% ऑफ b। फिर आपसे पूछ लिया जाता है तो ये बताओ कि अगर मान लो ये 10 है, ये 11 है, और आपसे पूछा गया कि भाई आपको यहाँ दिख रहा है ये कितना परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो आदमी बोलेगा ये है, अब 1/10 देखो बढ़ रहा है। 1/10 कैसे बढ़ रहा है, 10 प्लस 1/10 ऑफ a कितना होगा, ये 11 है। ये आपकी बस ये नज़र होनी चाहिए, ये कि मान लो आपको दिख रहा है 1/10 इसमें बढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं कि 10% ऑफ a कितना होता है, 1, क्योंकि यहाँ 11 है। तो फिर आपसे पूछ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तेरी बात मान ली, अब बता कि भाई जो a है वो b से कितना कम है। तो यहाँ पे आदमी बोलेगा भाई 1 कम है, लेकिन कितना यहाँ दिख रहा है हमें कि भाई यहाँ से, तो आपको देखो और अच्छे से बताता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा है a जो है
उसमें एक जोड़ने पे ये आता है और एक माइनस करने पे ये आता है। लेकिन जब परसेंटेज की बात होती है ना, तो देखो परसेंटेज हमेशा ऐसे आती है, जैसे आपको बोल दिया गया कि जिसके भी हम रेफरेंस में देख रहे हैं, जैसे अगर आप बोलते हो कि भाई ए से कितनी परसेंटेज ज़्यादा है बी, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई अगर हम ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो होगा बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। यानी अगर आप ए से देख रहे हो कि भाई ए से कंपेयर करके हमें बता बी कितना परसेंट ज़्यादा है, तो हम इसमें ये लगा दिया, बी इनकी वैल्यू डाल दी, तो आप कहोगे कि भाई ये 10% ज़्यादा है। ठीक है, यानी कितना ज़्यादा है 10%। लेकिन जब बात होगी कि भाई बी से, ठीक है, यानी ए बी से कितना कम है, जब हम कंपैरिजन बी से कर रहे हैं तो इस साइड का अगर हमें लिखना है तो आपको बी से कंपैरिजन करना है, यानी बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। समझ रहे हो, आपको ये करना पड़ेगा। यानी इसमें जो आप कर रहे हो वो इसके बराबर है, यानी 100/11% के बराबर है वो। और इसको भी और अच्छे से थोड़ा काटोगे तो आपको परसेंट में क्या मिलेगा, 9.99। यानी ये इससे 9.99 कम है। तो कई लोग बोलेंगे कि भाई ए से अगर 10% बढ़ रहा है तो बी से कितना घट रहा होगा, लोग बोलेंगे 10% घट रहा होगा। लेकिन नहीं, ये देखो, क्योंकि हम b से हम कंपेयर करें तो जो b की वैल्यू है मान लो 11 है, तो उसके हिसाब से ये कितना घट रहा है, 9.99% घट के हमारा 10 बनता है। ठीक है, और 10 से 10% बढ़ के ये बनता है। अब ये जो चीज़ है मैं आपको क्वेश्चंस करते हुए एकदम क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या बोलता है, इसको आप पढ़ो। क्या लिखा है, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100%। ये हम टाइप 1 है, एकदम आसान से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 24 कैरेट ऑफ गोल्ड है, वो मान लो अगर 100% के बराबर है, ये आपको बोला है, तो हमें ये बताओ 22 कैरेट कितने के बराबर होगा। ये तो एकदम ही, ये मान लो चाहिए रेशो प्रोपोर्शन का ही मान लो क्वेश्चन, या मान लो एकदम ही, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप इससे क्या बोल सकते हो कि भाई 1 कैरेट कितने के बराबर होगा, वो होगा 100/24, इतने परसेंट के बराबर होगा। और 22 कितने के बराबर होगा, 100/24। और आज हम थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन तक ला के छोड़ दूंगा आगे, वो जो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना है कैसे इसमें ट्रिक लग रही है, कैसे क्वेश्चन को करना है, तो हम ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है, आपको बस ये बता दूंगा ये क्वेश्चन करना कैसे। तो ये आपने देख लिया है, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये इसको काट दो अपॉन 6, फिर और कट जाएगा ये 25, यानी ये हो गया 275/3। ठीक है, जो कि आपका लगभग 9 फिर 2 है 7% के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। ये तो बहुत आसान ही क्वेश्चन था। तो इसमें जो पूछा गया है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें आपको 24 कैरेट अगर इसके बराबर है तो आपसे पूछा गया है भाई ये किसके बराबर होगा, ये आराम से आपने निकाल लिया। चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इसमें बोला है इफ़ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। समझ रहे हो, मान लो नंबर आपका हो, आप बोलोगे कि भाई लेट नंबर बी एक्स, और उसमें आपको बोला है कि 75% ऑफ नंबर व्हेन एडेड टू 75, तो देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, यानी नंबर ही आ जाता है। तो इसमें जब आपका इतना क्वेश्चन हो गया ना, तो देखो मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ, आप इसको तोड़ोगे जोड़ोगे ये सब करोगे, इसको आप ये मान सकते हो कि भाई ये भी तो 100x/100 हो सकता है ना, ये कटेगा तो x ही बचेगा, और ये 75/100 है। तो आप क्या करोगे, 75 ये वाली टर्म को यहीं छोड़ा और वो क्या कर दिया, 100x माइनस 75x/100 कॉमन में आ गया। इतना होते ही 25x/100 हो गया इज इक्वल टू 75।
अरे तो भाई ये कट गया आपका 3 से, और x कितना आ गया 300, और x ही आपको निकालना था, तो लो भाई सी पार्ट आपका आंसर हो गया। इतनी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी चल रहे हैं इजी पे, जब हार्ड आएंगे तो उस पर टाइम लगा के उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो आप इसमें बस आपका गोल ही होना चाहिए कि भाई, गोल होना चाहिए कि मिनिमम कैलकुलेशन में और मिनिमम टाइम में आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन है क्या, अभी टाइप 2 आ गया, थोड़ा सा हम डिफ़िकल्टी अब बढ़ाते जाएंगे। क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे पहले जितने भी थे, अब 20% बढ़ गए हैं, और नंबर नाउ बिकम 66। ठीक है, यानी मान लो शुरू में x थे, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या हुआ, 20% बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो मान लो जितना भी था अब उससे 20% बढ़ गए, यानी x था, अब जो नए आए हैं मान लो n है, वो कितना होगा x प्लस 20% ऑफ x। ठीक है, इसको भी मैं देखो पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा, अब लोग क्या करते हैं, देखो x रखा प्लस 20/100 ऑफ x। ठीक है, तो फिर आप इसका एलसीएम लोगे तो आप बोल सकते हो ये भी हो गया 100x प्लस 20x अपॉन 100, ये हो गया 120/x, ये हो गया आपका। और मान लो अब आपका जो आ रहा है, जो नया नंबर आया वो है 66 के बराबर। इतनी बात आपको पता लग गई। अब आपने सबसे पहले तो 0 से 0 काटा, फिर ये 6 से कट रहा है 11, ये 6 2 जा पे कट गया। ठीक है, उसके बाद ये काटा आपने 5 जा पे, यानी आपका आ गया x/5 इज इक्वल्स टू 11, और x आ गया आपका 55। ठीक है, अब इसमें देखो बचता कहाँ थोड़ा और टाइम। अगर आपसे बोला गया है, पहले कोई भी चीज़ है, अगर मान लो आपको बोला गया है ना इंक्रीज बाय 20%, यानी अब वो कितनी हो गई होगी 120/100, यानी ऑफ जो भी प्रीवियस चीज़ थी ये न्यू। अगर आपको बोला गया कि भाई माइनस, तो एक चीज़ थी वो पहले पूरी थी, ठीक है, फिर उसमें कुछ बढ़ावा हुआ या कुछ घटाया हुआ, तो मतलब ये पहले 100% चीज़ थी, उसके बाद अगर उसमें 20% और भरा दिया तो वो कितनी होगी 120% हो गई। और जब हम परसेंटेज से किसी चीज़ को, जो मैंने शुरू में ही बताया आपको, अगर हम 10% ऑफ x भी है मान लो, उसको जब हम परसेंटेज हटा के लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। तो जब 120% को क्या लिखेंगे 120/100 इंटू 100, तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं कि भाई न्यू नंबर कितना होना चाहिए 120/100 इंटू मान लो जो भी प्रीवियस नंबर था x इज इक्वल्स टू 66, और यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालते। अब आपको बोल दिया कि भाई डिक्रीज बाय, अगर आपको बोल दिया गया कि डिक्रीज बाय मान लो 70%, तो अब कितना बच गया होगा भाई 100% था, डिक्रीज बाय इतना हो गया, तो अब उसका केवल 30% ऑफ x अब आपका जो न्यू हुआ वो हो, और वो मान लो आपको दे दिया आपका 300, कि अब 300 बच गया, यानी पहले कितना था, तो आप x निकाल दोगे। x क्या है प्रीवियस, n क्या है जो आपका बचा, यानी न्यू नंबर हो गया या जो भी न्यू वैल्यू हो गई। तो अगर डिक्रीज होता है तो आप सीधा 100 से उतना डिक्रीज कर दो, इंक्रीज होता है तो 100 में उतना इंक्रीज करके और अपॉन ये चीज़ लिख दो, उससे क्या होगा आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। बाकी ये मेथड थोड़ा बड़ा होता है, वो मैंने आपको एकदम करके बता दिया। थोड़े टाइम बचाने की जो बात थी वो मैंने आपको करके बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो भी आप खुद वीडियो पॉज करके करा करें। और इसमें मेन बात ये है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज़ फीमेल, 70% ऑफ फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको अगर आप ट्री मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, क्या है,
सबसे पहले ये चीज़ आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये चीज़ आपने ड्रॉ कर ली। अब इसमें से आपको पता है कि जो 40% ऑफ स्टाफ है वो फीमेल है। मान लो शुरू में तो पूरा का पूरा स्टाफ देख रहे हो आप, यानी 100% है। अब उसमें से अगर आपको पता है कि 40% जो स्टाफ है वो क्या है, फीमेल है, यानी बचे हुए क्या होने चाहिए, मेल। यानी आपको ये पता लग गया इससे कि 60% ऑफ स्टाफ कितना है, मेल है। उसके बाद आपको बोला है कि 70% ऑफ फीमेल स्टाफ, यानी फीमेल इतनी है। अब इसका जो 70% होगा, यानी 70%, अब इसको 40 ले हो आप, ठीक है। मान लो 70% और फीमेल हैं कितनी, मान लो आपके पास टोटल कितने लोग हैं, इसको परसेंटेज छोड़ो, आप सोचो कि 100 लोग हैं टोटल आपके पास, जिसमें से 40 क्या है फीमेल, 60 क्या है मेल। उसके बाद आपसे बोला गया है कि 70% ऑफ फीमेल स्टाफ, यानी 70% ऑफ फीमेल स्टाफ, यानी 70% ऑफ कितना, 40 का, यानी 28। उसमें से आपको बता दिया गया है कि जो 28 हैं वो हैं क्या, मैरिड है, यानी ये हैं मैरिड फीमेल। यानी बची हुई कितनी हुई, 12, वो क्या होंगी, अनमैरिड फीमेल। इतनी बात आ गई समझ। फिर आपको बोला है 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड, यानी 60 लोग हैं, उसमें से 50% क्या है, मैरिड हैं, और बाकी कितने बचे 50, वो कितने, वो क्या है, अनमैरिड मेल हैं, और ये क्या है, मैरिड मेल है। अगर आपने चार्ट जैसे मैंने बताया है, ऐसे एक बार आपको बस सीखने में लगेगा कि आपने 100 लिया उसका ये, उसके बाद जो भी बातें हो रही हैं 70% ऑफ फीमेल, फीमेल में 70%, तो आपने इसका किया, और 50% ऑफ मेल आर ये। अब अगर आपको दे दिया होता कि भाई 50% ऑफ टोटल आर मैरिड मेल, ठीक है, अगर ये दिया होता तो आप इसमें 60% का थोड़ी नहीं निकालते, लेकिन इनको बोला है कि 50% ऑफ मेल। अब ये मेल हैं आपके टोटल 60 लोग, उसके 50% है मैरिड और बाकी बचे हुए अनमैरिड। अब आपसे कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस। अब अनमैरिड क्या है, एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि हमने शुरू में 100 लिया था, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दिया भाई, जितना भी आपको अनमैरिड फीमेल दिख रहा है प्लस अनमैरिड मेल, वो कितना हो गया, 12 + 30 के बराबर, यानी 42। ये आपका आंसर आ गया। इतनी सी बात थी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलो। ये क्वेश्चन आ गया समझ में, आपको एकदम इसी तरीके से करना है। 1-2 क्वेश्चन और आएंगे ऐसे, तो सेम यही तरीका आपको भी आजमाना है, और इससे आप एकदम अच्छे से क्वेश्चन निकाल देते। सिर्फ ये थोड़ी ना होता, आपसे पूछ लिया जाता कि भाई अब आप परसेंटेज ऑफ बताओ किसकी, मान लो मैरिड जो हैं, आपको पता है कि 70% ऑफ ये मैरिड, ये, लेकिन अगर आपसे पूछा होता था परसेंटेज ऑफ अनमैरिड की जगह होता मैरिड स्टाफ, तो आप इन दोनों को थोड़ी ना प्लस कर देते। अब देखो मैरिड अगर आपसे पूछ लिया जाता तो 28 तो आपकी फीमेल मैरिड हैं और 30 आपके ये हैं, यानी 58% क्या है, आपके मैरिड स्टाफ है। तो एक बार ये बन गया, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए फिर अगले पे आते हैं। देखो, राहुल सैलरी इज 20% मोर देन मोहित। इतनी बात आ गई समझ में कि भाई मोहित की जितनी भी सैलरी थी, राहुल की क्या है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ, तो देखिए आपको बोला हुआ है कि भाई राहुल की 20% ज़्यादा है, तो मोहित की सैलरी कितनी कम होगी। देखो इसको मैं एकदम आसान तरीके से बताऊंगा भाई। जैसे राहुल की सैलरी को, मतलब राहुल को ए मान लो, ये राहुल है और अपना मोहित है आपका बी। अब आपको क्या बोला गया है कि भाई जो राहुल की सैलरी है वो क्या है, 20% मोर देन मोहित। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आप 20% को फ्रैक्शन में लिख दो बस। आपका मैं एकदम आसान बताऊंगा। फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये यानी 1/5 लिख सकते हैं। यानी जो ए है वो
1/5 ज़्यादा है, आपने उसे बस फ्रैक्शन में लिखा है, 1/5 ज़्यादा है, यानी अगर a अगर हमारा 5 होता तो b कितना होता, 5 + 1/5 ऑफ 5 कितना हुआ, यानी b हमारा होता क्या होता, 5 + 1/5 ऑफ 5 दैट इज 6। इतनी बात आ गई समझ में, यानी 6 होता। उसके बाद आपसे पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि मोहित सैलरी जो है, मोहित की जो सैलरी है वो राहुल की सैलरी क्या है, 20% मोर। अब राहुल की जो सैलरी है, ये मान लो राहुल की सैलरी आपने मान लिया है बी, क्योंकि राहुल की ज़्यादा है ना। और जो मोहित है, मोहित को मान लिया है आपने ए, यानी जो राहुल की सैलरी है वो क्या है, 20% ज़्यादा है। तो आपसे पूछा गया है तो हमें ये बताओ जो मोहित की सैलरी है, मोहित क्या है ए, वो बी से कितनी कम है। अब क्योंकि बी से आपका रिलेशन है, बी से आपको पूछा गया है, बी से आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, बी से देखोगे, बी से ए, यानी यहां आप लगाओगे बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, अब यहाँ से कर रहे हैं तो आपको ये एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी डिक्रीज में हो रही है तो आप हमेशा ग्रेटर नंबर माइनस ये अपॉन ये वाली वैल्यू इनटू ये। तो अब आप देखोगे कि भाई ये कितना हुआ, 6, ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 6 इंटू ये इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू 100। ये आपकी परसेंटेज निकल जाएगी जो कि आ गई 50/3। तो ये कुछ हो गई मेरे हिसाब से 16.67%। यानी ए की जो वो है, ए से 20% ज़्यादा सैलरी, या हाँ सैलरी बी की है, लेकिन जो बी से 16 पॉइंट इतनी परसेंट कम ए की है ए क्या है हमारा, मोहित। यानी मोहित की जो सैलरी है वो राहुल के सैलरी से 16.67% कम है। तो आपको ये पता होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये ए है, ये बी है, अब आपको बोला भाई ए की जो सैलरी है वो 10% ज़्यादा है तो बी की कितनी कम होगी। लोग बोलते हैं भाई जब 10% इसके ज़्यादा है तो 10% कम हो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें होता क्या है कि भाई शुरू में हम ए से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होता है, मान लो यहाँ पे ही देख लो, ये ए और बी, शुरू में हम ए से कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लगेगा बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100, यानी 6 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100, यानी ये हो गया 20%। तो ये तो ठीक है, लेकिन आते वक्त क्या होता है, हम बी से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई बी से कितनी कम है, तो हमारा क्या होता है बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100, और वो आ गई हमारी 16.67। ठीक है, ये आपको एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए, जब भी आप आगे के क्वेश्चन में एकदम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं। ये देखो, इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं कि मान लो इसको लेते हैं, ये राहुल है, इसकी हाइट है, और यहाँ ले लिया अमित। ठीक है, जो राहुल की हाइट है वो क्या है, जो राहुल है उसकी हाइट क्या है, 12.5% ज़्यादा है, किससे है, अमित से। ठीक है, 12.5% ज़्यादा, यानी अमित की जो भी है उससे फ्रैक्शन में चलेंगे। देखो सबसे पहले हम 12.5 को 12.5 को, ये परसेंट है, इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे। वो कैसे करते हैं, ये हो गया 12 2 प्लस 1 अपॉन 2%, दैट इज इक्वल्स टू 25/2%। अब इसको फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 25 अपॉन 100, और ये 2 जो था इसको यूं का यूं, यानी ये हो गया आपका 1/8। यानी ए से उसकी 1/8 ज़्यादा है, यानी अगर ए 8 होता तो आर क्या होगा, 8। अब ये मैं 1-2 बार ही लिखूंगा, फिर आपको समझ खुद ही आना चाहिए। ये होता है, ये देखो 8 सेम ही तो है, तो यानी 1 ही बढ़ रहा है उससे। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लस 1/8 इंटू दिस, और ये क्या है, मान लो a प्लस 1/8 ऑफ a, तो ये कितना हो गया आपका 9। अब आपसे पूछा गया है
ठीक है, ये चीज़ आपको दे दी कि राहुल की जो हाइट है वो क्या है, अमित की हाइट से 12.5% ज़्यादा है। तो आप ये बताओ कि जो अमित की हाइट है वो राहुल की हाइट से कितना कम है। तो आप राहुल से कंपेयर कर रहे हो, यानी यहाँ आना चाहिए 9/8/9 × 100। और ये भी चीज़, ये देखो दो चीज़ें, एक तो ये जब 8 से जाते हैं तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखोगे 9, क्यों, क्योंकि यहाँ इतना आ रहा है। मान लो आपका फ्रैक्शन आ रहा होता 2/8, तो आप क्या करते हैं, इंक्रीज हो रहा है 2, क्योंकि 8 से तो 8 कैंसिल हो जाना है, तो क्या होता है यहाँ 10 लिख देते हैं हम, क्योंकि यहाँ 1/8 है तो हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, 2/8 होता तो 2 से ऐड कर देते। उसके बाद अब डिक्रीज होता है जब, तो आपको कुछ नहीं करना होता, दिस माइनस दिस, हमेशा बस ये याद रख लो, जहाँ से भी हम कंपेयर कर रहे हैं, मान लो यहाँ से कंपेयर करते हैं तो अपॉन में ये रहता है, और जब यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो 9 - 8/9 × 100 दैट इज इक्वल्स टू 1/9 × 100। और इसको आप लिख सकते हो कितना, 9 × 1 = 9, फिर आ गया 10, हाँ ये आ गया आपका 11.11%, इतना आपका कम है। ठीक है, आ गया आपको समझ। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं लगता आपको समझ आया कि नहीं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा हो, मैं क्वेश्चन आपको, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा होता, क्या और है क्या, ये देखो आपको क्वेश्चन दे रखा होता राम्स, राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल भी रहा हूँ, आप बोलने से भी लिख लो, राम्स हाइट इज 18/11% लेस देन जॉय। ठीक है, तो हाउ मच परसेंट जॉय's height is more than राम। ठीक है, अब इसमें आपको मान लो इसमें थोड़ी सी वो हो जाएगी, तो आप इसको ये मान के चलो कि ये है यहाँ पे 18% ही मान लो। ठीक है, अगर ये 18% है तो राम की हाइट क्या है, 18% लेस है, यानी जो भी जॉय की है, क्योंकि जॉय से कंपेयर कर रहे हैं शुरू में, और राम इस साइड आपने लिख दिया, यानी इसकी 18% लेस है। 18% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो होगा 18/100 दैट इज इक्वल्स टू 9/50, यानी 9/50 क्या है, कम है। तो जो भी नीचे है ना, आपने इस तरफ अगर 50 ले लिया, यानी इस तरफ कितना होगा, इतना माइनस हो जाएगा, यानी 50 का जो भी था माइनस 50 का 9/50, है ना। इसका मतलब ये होता है कि भाई आर होगा कितना, जॉय माइनस 18% लेस, मान लो 18% ऑफ जॉय, ये होगा। जब हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं तो उसको लिखते हैं जे माइनस 9/50 ऑफ जे, ये होता है। अब ये 50 और 50 से 50 आपका कट जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 41, यानी आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए जब ये इतना डिक्रीज हो रहा था ये, और इसमें मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा कि भाई जब ये निकालना होता है तो हम कुछ नहीं करते, इससे तो कंपेयर कर रहे हैं, ये तो आ गया नीचे, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 - 41 कितना होता है, 9 × 100। ये आपका आंसर है। क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई तो हमें ये बताओ कि जो जॉय की हाइट है वो राम से कितनी ज़्यादा है, कंपेयर इससे करा, यानी इतनी ज़्यादा है, यानी 900/41। अब इसको काट के आप लिख लेना कितना आएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता, ये 82 और 82 के बाद ये 22 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज आएगा, तो इतनी इसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत सारे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है ये, कि मान लो आपको ये दे दिया गया, जहाँ जे और आर दे दिया, और आपको बोला गया है कि ये 11 है, ये 12 है, आपसे ये पूछा गया है बताओ हमें कि कितना % बढ़ रहा है, तो भी आपको पता होना चाहिए। मान लो ये 10 से 12 हुआ है, तो आपको पता है ये 2 बढ़ रहा है,
लेकिन कितना परसेंट बढ़ रहा है तो आप वो कैसे करोगे? मान लो अभी आप जे से देख रहे हो, जे से कितना परसेंट बढ़ा है, तो आप क्या करोगे? आर माइनस जे अपॉन आर इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू आर माइनस जे कितना हो गया? 2 अपॉन आर कितना है? ये इंटू दिस, यानी ये 20% बढ़ रहा है। और आपसे अगर यहाँ से पूछा होता कि भाई आर से कितना घट रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि घटने की कैसे निकालते हैं हम, इनका डिफरेंस अपॉन किस से कंपेयर कर रहे हैं? आर से इंटू 100%, दैट इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 अपॉन 12 इंटू दिस, यानी 100 अपॉन 6, यानी 50 अपॉन 3, यानी 16.67, यानी इससे कितना घट रहा है? 16.67% घट रहा है। यहाँ क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास क्वेश्चन पड़े हैं, तो वो हम सब करेंगे। तो ये हमारा चैनल है, तो फटाफट इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कोई भी डाउट आपको आता है क्वेश्चन में, कुछ भी आता है तो आप कमेंट करें, आपके लिए मैं शॉर्ट्स में या कोई भी जो वीडियो में बना के आपको दिखा दूंगा, और वो आपका जो डाउट होगा वो एकदम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप केवल इस चैनल को लाइक, मतलब इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सपोर्ट कैसे करेंगे? सब्सक्राइब करके। और मैं जल्दी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पूरी ख़त्म करके आगे रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बस आप सपोर्ट बनाए रखें और धन्यवाद। मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आता हूँ।